viewers and good listeners, thank you for watching my previous lessons. As you know that we have already started with the present perfect, the third column of the present tense. As you have seen in the previous lesson, have and has affirmative sentences. Affirmative sentences with have and has. Today we are going to start with the lesson number 9. In lesson number 9, you are supposed to use the question and the negative sentences like have I, have you, has he, has she, has it, have we, have you, have they. And for the negative sentences, you are supposed to use I haven't, you haven't, he hasn't, she hasn't, it hasn't, we haven't, you haven't, and they haven't. Have you understood? Hello, Shawmit. How are you today? Are you ready for the lesson number 9? I am doing great today. How about you? Fine. Thank you for asking. Sir, I am so excited for today's lesson. Let's start our lesson number 9, present perfect, with have and has. Negative with haven't and hasn't. Let's go to the sentences. How to ask a question in the present perfect tense. Lesson is all about have and has. In Urdu, it is called चुका है, चुकी है, चुके हैं. और in other words, लिया है. जैसे कि हम ये समझते हैं कि उर्दू ट्रांसलेशन is different than the Urdu one. But here I am going to tell you or teach you how to translate these sentences with Urdu translation. Have I written a letter? क्या मैं खत लिख चुका हूँ या क्या मैंने खत लिख लिया है? Have you sung a song? क्या तुमने गाना गा लिया है या क्या तुम गाना गा चुके हो? Has he finished the work? क्या वो काम कर चुका है या क्या उसने काम कर लिया है? Has she eaten food? क्या वो खाना खा चुका है या क्या उसने खाना खा लिया है? Has it flown away? क्या ये उड़ चुका है? Has it flown away? क्या ये उड़ चुका है? Have we cleaned the room? क्या हमने कमरा साफ कर लिया है या क्या हम कमरा साफ कर चुके हैं? Have you learned English? क्या तुमने इंग्लिश सीख ली है या क्या आपने इंग्लिश सीख ली है या क्या आप इंग्लिश सीख चुके हो? Have they read the book? क्या उन्होंने किताब पढ़ ली है या क्या वो किताब पढ़ चुके हैं? बाज़ औक़ात हम कुछ बिगनिंग वर्ड्स का ट्रांसलेशन हम वर्ब की मुनासबत से करते हैं. जैसा कि यहाँ आखिर में दे हैव रेड द बुक, मैंने तर्जमा किया है बजाय वो के उन्होंने, क्योंकि वर्ब जो है वो रेड है. इसी तरह यहाँ पर शी और ही और इट जो थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं उनका भी तर्जमा इसी तरह मैंने किया. जैसे कि ही हैज़ फिनिश्ड द वर्क, उसने, हालांकि इसके मीनिंग्स जो ही के मैंने बताए हैं वो, शी के माने मैंने बताए हैं वो, इट के माने ये बताए हैं ये,
लेकिन यहाँ डिपेंड होता है आपका तर्जुमा। इंग्लिश वाले वो क्या कहते हैं और हम उर्दू वाले उसे किस तरह समझते हैं। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस 3 sentences. Has he finished the work? क्या उसने, अब तर्जुमा जो है उस कहाँ से लिया गया, पूरी डिक्शनरी के हवाले से देखा जाए तो ये आपको ट्रांसलेटर ही बता सकता है कि उसने ये क्यों तर्जुमा, क्योंकि हम अपनी उर्दू ग्रामर को भी बरकरार रखना चाहते हैं। अगर वही हम तर्जुमा ही और शी और इट वो से करेंगे तो हमारी उर्दू ग्रामर जो है वो गलत सलत हो जाएगी। लहजा हम ये चाहते हैं कि बच्चों को ही और शी और इट के माने इन अदर वर्ड्स और भी तरीके से बताएं कि हम इसका तर्जुमा ऐसे भी कर सकते हैं। नाउ वी गो टू द नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसा कि मैंने ये कहा है कि हैव और हैज़ की नेगेटिव किससे होगी और इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म किस तरह प्रोनाउंस की जाएगी। जैसे कि आई हैवेंट, यू हैवेंट, ही हैजंट, शी हैजंट, इट हैजंट, वी हैवेंट, you haven't, they haven't. Or here you are supposed to use the third form of the verb along with these sentences. Is it clear? Now I go to the verbs. Dear students, I would like to teach you one more thing. And the importance of learning verbs. जब तक आप verbs नहीं सीखेंगे टेंसेस में लगाना मुश्किल होगा। लिहाजा आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स ज़रूर सीखिए, क्योंकि लैंग्वेज सीखने के लिए, ये बोलने के लिए हमें टेंसेस के साथ वर्ब्स को भी याद करना पड़ेगा, बल्कि हमें याद करना चाहिए, ताकि हम जब इंग्लिश लैंग्वेज बोलें किसी के साथ या हम तर्जुमा करना चाहें तो हमें प्रॉपर वर्ब्स की प्रॉपर प्लेस अकॉर्डिंग टू द टेंसेस के मुताबिक हमारे वर्ब्स होने चाहिए। मैं आपको मिसाल यहाँ पर बताने लगा हूँ। गो जाना, वेंट गया, ये उसकी पास्ट टेंस है। गॉन यहाँ पर चुकने का काम आता है। कोई भी काम आप कर चुके हैं तो फौरन जो हैव और हैज़ के साथ, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज़ के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। लिहाजा आपको पता होना चाहिए कि हमें इसकी इम्पोर्टेंस या इसको सीखना जो है वह हमारे लिए कितना ज़रूरी है। चौथी फॉर्म इसकी गोइंग है। कम, केम, कम, कमिंग। रीड, रेड, इसको आप रेड पढ़ेंगे, रीड नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू रीड है, सेकंड रेड है, थर्ड रेड, फोर्थ रीडिंग। राइट लिखना, रोट सेकंड फॉर्म, रिटन इज द थर्ड फॉर्म, राइटिंग इज द फोर्थ फॉर्म। फ्लाई उड़ना, फ्ल्यू, फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन, फ्लाइंग, ईट, एट। बहुत सारे बच्चे इसको एट कहते हैं। वो एक प्रेपोजिशन है एटी एट, लेकिन यहाँ पर इसको एट, जैसे कि 8 नंबर को आप प्रोनाउंस करते हैं। ईट, एट, ईटन, ईटिंग is the fourth form. Is it clear? Sholmet, have you understood the concept of the interrogative and negative sentences? Yes, sir, I have. I have understood very well. Thank you. As you have understood or got the concept of interrogative sentences, please read all these sentences for me. Have I written a letter?
you sung a song? Has he finished the work? Has she eaten food? Has it flown away? Have we cleaned the room? Have you learned English? Have they read the book? Now, dear students, I hope you got the concept of interrogative and negative sentences. Now I am going to teach you how to ask a question and how to give the answer accordingly. Yes or no. Yes or no. Suppose, have I written a letter? Yes, you have. Short answer. Yes, you have. You have written a letter. Negative. No, you haven't. Short answer. No, you haven't. You haven't written a letter. Second sentence. Have you sung a song? Yes, I have. I have sung a song. No, I haven't. I haven't sung a song. Question number 3. Has he finished the work? Yes, she has. Because the question is with she. Has. The question is with has. So, I'm supposed to give the answer with the same helping verb. With have and has. If the question is asked with have, you have to give the answer with have. If you are asked the question with helping verb has, you are supposed to give the answer with has. Let's go to the third question. Has he finished the work? Yes, she has. She has finished the work. No, she hasn't. She hasn't finished the work. Question number 4. Has he or has she eaten food? Yes, he or she has. She or he has eaten food. No, she hasn't or he hasn't. He hasn't eaten food or she hasn't eaten food. Have we cleaned the room? Yes, we have. We have cleaned the room. No, we haven't. We haven't cleaned the room. Have you learned English? I'm asking you people, the viewers or the good listeners. Have you learned English? You must give the answer. Yes, we have. We have learned or learned English. No, we haven't. We haven't learned or learned English. The last question. Have they read the book? Because I am putting the third form of the verb to read. It is said like this. Read, first form. Read, second form. And the third form will be the same. Read, not read. When you use the verb have, you are supposed to use with have and has the third form of the verb. Read. Have they read the book? Yes, they have. They have read the book. No, they haven't. They haven't read the book. In the same way, I haven't, you haven't, he hasn't, she hasn't, it hasn't, we haven't, you haven't, and they haven't. Is it clear? I hope you have understood. Thank you. Thank you. Hello everyone. Happy learning. Please give your feedbacks and don't forget to like, share and subscribe our channel. Bye.